नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूं। तो ये है आज की क्लिप। ये जो आजकल जो है वो जो 10-12 साल से एक फिनोमेना देखने को मिलता है मोदी भक्तों का, मोदी साहब के भक्तों का, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल उस सूची में देखे हमने। राम जेठमलानी साहब ने तो मतलब ये पब्लिकली इसको एक्सेप्ट किया कि मोदी मेड अ फूल आउट ऑफ मी, है ना। वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर लॉयर ऑफ द कंट्री थे वो। उन्होंने कबूल किया। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वो भी काफी इंटेलेक्चुअल आदमी है, उन्होंने भी ये कबूल किया कि हाँ, मैंने इनकी जो वकालत की ये गलती हो गई। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप जब किसी ऐसे हीरो को उभरता हुआ देखते हैं तो अपने अपने सहूलियत से आप उसकी भक्ति में लीन हो जाते, बस ये इतना सिंपल है क्या? नहीं, मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल ज्यादा नहीं है। आई कम टू दैट। देखिए, मैंने कहा कि एक अट्रैक्शन नेचुरली है, ठीक है। अब हर किसी के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, कितना लेट इन्फ्लुएंस होता है। कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशंस है। जैसे अगर बहुत टर्मोइल सिचुएशन है तो जितना स्ट्रेस और टर्मोइल ज्यादा रहेगा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी बहुत कम समय में इन्फ्लुएंस हो जाएगा, राइट। और जितना टर्मोइल कम रहेगा उसमें इंटेलेक्चुअल क्राउड माइट टेक नॉट गेट इन्फ्लुएंस सो इजीली, ठीक है। अब इसमें ये फैक्टर्स है। उसके अलावा जो हमारी इमोशनल नीड्स है, जो लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप जो करती है, वो एक अपने आप में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करती है जो हमारे अंदर के बहुत सारे दूसरे टेंडेंसीज का भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक का नहीं। जैसे इमेज बिल्डिंग की हमने बात की, वो इस चीज को केटर कर रहा है कि वो उसका एडवांटेज उठा रहा है। हमारा नीड फॉर प्रोटेक्शन, हमारा नीड फॉर अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फिगर्स, तो इमेज बिल्डिंग उस हिसाब से होती है, प्रेजेंटेशन उस हिसाब से होती है, फ्लॉलेसनेस उस हिसाब से दिखती है। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है हमारा सोशलाइजेशन। हमारा सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग कैसे होता है, हमको कैसा बच्चा चाहिए, ओबीडियंट, वेल मैनर्ड, रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, राइट। तो ये हमने बचपन से उनको ट्रेन किया हुआ है। एंड रिलीजन्स ऑल्सो पुट दैट फॉरवर्ड कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। तो जो दो मेन सिस्टम्स है, सोसाइटी और रिलीजन, वो तो हमको पहले से ही तैयार कर रहा है नॉट टू हैव योर इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग, नॉट टू आस्क क्वेश्चंस, टू बी ओबीडियंट, टू फॉलो। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक बात बोली है। उसके बाद हमारा अपब्रिंगिंग और सोशलाइजेशन भी आता है। आप अपने माँ बाप से बचपन में सवाल पूछे होते तो क्या होता, राइट? आप नहीं पूछ सकते हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू हैव टू बी ओबीडियंट। सो स्कूल कहो, हमारा एजुकेशनल सिस्टम कहाँ ऐसा है कि हम कोई खुद ढूंढ के कुछ लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं। हमको जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम वो करते हैं, स्कूल लेवल पे तो समझ में आता है, ठीक है। हम खुद कोई कंपाइलेशन करके उसका असेसमेंट करें, हम खुद टॉपिक चूज करें, हम खुद सिलेबस करें, ये तो नहीं होता है ना हमारे लिए। एवरीथिंग इज गिवन, यू स्टिक टू द सिलेबस, राइट। तो हमारी अपब्रिंगिंग सोशली, एजुकेशनली और रिलीजियसली भी यही होती है। और आप देखोगे कि ये ज्यादा प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट रिलीजियस पॉपुलेशन वाले नेशंस में ज्यादा होता है। जो नेशंस बहुत रिलीजियस नहीं है वहां पर ये कम होता है। कोई तो मास्टर मैनिपुलेटर आ जाता है वहां, पर फिर भी कंपैरेटिवली कम होता है, राइट। तो दूसरा मैटर है कि हमारा अपब्रिंगिंग किस तरह से होता है चाइल्डहुड में।
बहुत कम फैमिलीज ऐसे होते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को, आस्किंग क्वेश्चंस को, क्यूरियोसिटी को एक्सेप्टेबल तरीके से रखते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है हमारी इमोशनैलिटी, राइट। हम कितनी बार पब्लिकली ये कहते हुए सुने हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे थे और उन्होंने ऐसा किया। एक स्टेटमेंट डाल के देखो, मतलब फिर आप देखो अपने क्या होता है। आप ये कहना चाहती हैं कि हम कम ही ऐसा सुन पाते हैं कि कोई पब्लिकली अपने पेरेंट की लिए बुरा भला कहता हो, या तो उनकी टीका करता हो, या Exactly. उनकी हाँ। क्रिटिसाइज करता हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है होता ना? हमारे यहाँ बहुत कम नहीं होता है। तो वी आर ट्रेन्ड नॉट टू लुक एट देयर फ्लॉज। मतलब हम और अपने अगर बड़ों हमको की पता भी हो और हम कभी बोल भी दे, अपने दोस्तों के पास भी बोल दे, तो गिल्ट होता है। बट अगर आप काउंसलिंग सेटिंग में आके देखेंगे, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, they don't know how to be parents, they make mistakes, that's fine, but we never say कि they make mistakes and you are supposed to call out for that. तो मैं आपको एक जापान में अभी जो प्रधानमंत्री है हमारे, हाँ, वहां पे आप जानते हैं, आप भी देखती होंगी कि वो इंडियन डायस्पोरा वहां पे इकट्ठा किया जाता है, फिर कुछ लोग भावावेश में आकर बहुत कुछ जो है बोल देते हैं। जैसे कल परसों का ये वीडियो वायरल हुआ है। आपने जब ये कहा कि हीरोज में प्रोटेक्टर और फादर फिगर और इस तरह से देखते हैं, तो क्या ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, क्या ये इस बात का आप जो कह रही हैं उसको ये पुष्टि कर रही है बात कि क्या? मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, ये आप देखिए, मैं इसको ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। ये रहा, इसको सुनिए जरा आप। और वो ऐसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना, तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे लगा कि सब, मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा। तो क्या यही है ये जो आप कहती है? एग्जैक्टली। और मुझे एक सवाल भी होता है कि ये क्या यही फीलिंग अपने खुद को फादर को देख के होती होगी उसे? नहीं होती होगी। मैं वही आ रहा था कि तो इनको अपने पिता से क्या प्रॉब्लम है कि मोदी साहब में अपना पिता दिख रहा है। हाँ, पर वही मैं बता रही हूँ ना कि वो एक पावरफुल फिगर का जो अट्रैक्शन है ना। आप अपने पेरेंट्स के साथ रोज रहते हैं, देखते हैं, बचपन में वो ज्यादा होता है कि आप उनके ऊपर, वो इतना ग्लोरीफाइड नहीं रहता है इतने सालों बाद। तो भाई साहब, अगर आपको भी जानना है कि अंधभक्त जो होते हैं वो क्यों होते हैं, तो ये पूरा वीडियो जो है वो मयूर जानी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट। तो अभी फ़िलहाल तो इस पे हम क्लिप्स दिखा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि शायद आगे इसी चैनल के ऊपर आपसे मुलाकात हो सकती है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।